नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट का होता है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है, हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। जी हाँ दोस्तों, यदि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन में एक बार आपने विश्वास और पूर्ण दृढ़ संकल्प कर लिया तो कि यह काम करना है, तो आप उसे समाप्त कर लेंगे। और मन ने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं करना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में खबरों में रही बिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो आपका ये उत्तर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। यानी खबरों में बिंड योजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी हुई है। आइए एक नज़र गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख को देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे सीवीसी कहते हैं, इसके प्रमुख हैं सुरेश एन पटेल। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निर्देशक हैं प्रवीण सिन्हा। निर्देशक हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आईबी बोलते हैं, तपन कुमार डेका। प्रमुख हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, जिसे राव भी बोला जाता है, सामंत कुमार गोयल। और निर्देशक प्रवर्तक निर्देशालय, जिसे ईडी कहा जाता है, संजय कुमार मिश्रा जी हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लागू करता है? तो ये करता है भारी और उद्योग मंत्रालय। दोस्तों, जो फेम है उसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आइए एक नज़र महारत्न कंपनियों के प्रमुख को देख लेते हैं। तो आपके जो निर्देशक है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे एनटीपीसी बोला जाता है, गुरदीप सिंह। प्रमुख हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह। निर्देशक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसे बोला जाता है, सोमा मंडल। निर्देशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल कहा जाता है, संदीप के गुप्ता। निर्देशक हैं इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीकांत माधव वैद्य। और निर्देशक हैं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल। इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूल छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नताशा पेरियान यागम को। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नताशा पेरियानयागम। अब एक नज़र त्योहार महोत्सव सम्मेलन और बैठक को देख लेते हैं, जो 2020 और 22 में संपन्न हुआ था। तो मकई महोत्सव, मिर्च महोत्सव, नमस्ते ओरछा, मांडू महोत्सव, ये मध्य प्रदेश द्वारा मनाया गया था। लोसार महोत्सव 2022, स्पुतिक गस्टर महोत्सव 2022 लद्दाख में मनाया गया था। सुमंग लीला महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव और 7वां अमूर फाल्कन महोत्सव, ये मणिपुर द्वारा मनाया गया था। आम महोत्सव 2022, गुड़ महोत्सव 2021 लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण समाप्त होता है तो उसको धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। आइए एक नज़र प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो लॉन्च किए गए हैं 2021-22 में उसे देख लेते हैं। तो गति शक्ति संचार पोर्टल ये दूर संचार विभाग द्वारा जारी किया गया था। जन निगरानी जम्मू कश्मीर द्वारा। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तंबाकू छोड़ो ऐप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अपना कांगड़ा हिमाचल प्रदेश द्वारा। सारथी मोबाइल ऐप सेबी द्वारा। और माय पार्किंग ऐप सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में 25 अंकों की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में यह दर कितनी है? तो आरबीआई द्वारा रेपो दर में 25% की जो वृद्धि की गई है तो प्रेजेंट टाइम में 6.50% यह दर थी। आइए योजना के ब्रांड एम्बेसडरों को एक नज़र में देख लेते हैं। तो योजना बंधन बैंक और लक्स कोजी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऋषभ पंत को। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं KL राहुल। टाइटन रांगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तनिष्का और रिद्धिका कोटिया। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काल घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। आइए एक नज़र अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? भारत। किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? झारखंड। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है अहमदाबाद में। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाने के लिए समझौता किया था? ये है 12। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं साबा कुरैशी। प्राकृतिक और पश्चिम महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये वैश्विक दूध उत्पादन में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए एक नज़र अन्य तथ्यों पर देख ले। यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये भारत में आयोजित की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू जल नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बन गया है। किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये BCCI ने की है। किस देश के रक्षा मंत्री कार्टर का निधन हुआ? वो अमेरिका के थे। किस राज्य के संपत्ति कर माफ करने के लिए समृद्धि योजना लॉन्च की है? दिल्ली सरकार ने। और ICICI बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है संदीप बख्शी को। अब भारत विद्युत रक्षा उद्योग सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए किन देशों के साथ सहमति बनी है? तो भारत विद्युत रक्षा उद्योग सहित क्षेत्रों के त्रिपक्षीय सहयोग के लिए फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात के साथ सहमति बनी है। आइए एक नज़र अन्य तथ्यों पर। मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है सरगम कौशल भारत की। मिसेज इंडिया अर्थ 2022 बनी है वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी है दिविता राय कर्नाटक की। और मिस इंडिया US 2022
बनी हैं आर्या वाल्वेकर भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। आपको बता दूं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम लाइक के ऊपर काम करता है। यूट्यूब को ये होता है कि जितनी लाइक मिलती है उसके एल्गोरिदम को यह समझ में आता है कि ये वीडियो का जो कंसेप्ट है और कंटेंट है बेटर है, वह अन्य लोगों को प्रोवाइड करता रहता है। तो आप देखें तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। आपका अगला प्रश्न है, ताड़ के लिए ताड़ के तेल की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ताड़ के तेल की खेती के लिए पतंजलि के साथ समझौता किया गया है। अब अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कौन सी रियल टाइम सुविधा शुरू की गई है जो आधार संख्या आधारित KYC उपयोग करती है? तो ये है तत्काल अस्थायी संख्या पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर को। अब कल के प्रश्न का उत्तर। कल का पहला प्रश्न था, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ये नहीं लगती है मणिपुर के साथ। दोस्तों, त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो आपका प्रश्न यह भी बनता है कि भारत का कौन सा प्रदेश तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। और कल का दूसरा प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का क्रम है। तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये सही क्रम है। अब आज का प्रश्न आप सबके लिए। आज का पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका वो राज्य होगा उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या त्रिपुरा। आज का दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? झारखंड, उत्तराखंड, गोवा या त्रिपुरा। आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। जय हिंद।